welcome back in the Risk Biology. Now today we are going to our new topic is the interaction of the genes. जीन्स के बीच में इंटरेक्शंस कैसे रहता है, किस टाइप्स का होता है, आज अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो समझते हैं अपन कि ये इंटरेक्शन किस किस टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, इंटरेक्शन होता कैसे है, तो पहले अपन थोड़ा इसका थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं कि वास्तव में इंटरेक्शन क्या है। देखिए, फर्स्टली अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू द मेंडल की बात करें, हाँ, मेंडल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो मेंडल्स ने कहा था आपके कि वन कैरेक्टर कंट्रोल बाय वन जीन, वन कैरेक्टर controlled by one gene, ये मेंडल्स के अकॉर्डिंग थ्योरी है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है आपके सिंगल जीन। तो इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन ये हुआ कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर एक आपके क्या प्रेजेंस होगा, एक जीन होगा और वो स्पेसिफिक आपके एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे स्टडी होती रही, आगे स्टडी बढ़ती गई, तो मेंडल्स यहाँ पे आपके एक तरह से कह सकते हैं मेंडल्स की जो थ्योरी है वो आपकी क्या हुई, आपके रॉन्ग साबित हुई। फिर नए साइंटिस्ट आए, न्यूयॉर्क के अंदर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि वन कैरेक्टर, ध्यान से समझना, वन कैरेक्टर controlled by more than two genes। समझ में आई? अकॉर्डिंग टू मेंडल्स ने तो ये बताया था कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल एक सिंगल जीन करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब से जैसे आगे स्टडी बढ़ती गई तो प्रूव क्या हुआ कि एक कैरेक्टर को केवल और केवल एक जीन ही नहीं, एक से ज्यादा जीन भी आपके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसी को, हाँ, एक कैरेक्टर को एक तरह से एक्सप्रेस करवाने के लिए, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, अगर मोर देन वन जीन्स वहां पर रेस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा कौन सा फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ है। सपोज कीजिए ये कैरेक्टर है, मैं कह सकता हूँ उसको कलर, दैट लाइक दैट ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है ये रखो फिनोटाइपिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है आपके? फिनोटाइपिक कैरेक्टर। इस एक सिंगल ग्रीन या फिनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल मोर देन वन जीन या टू जीन्स, मोर देन वन जीन कह सकते हैं अपन, मोर देन वन जीन्स या टू जीन्स। तो यहाँ पे मोर देन वन जीन्स आपके रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका मीन्स क्या हुआ है? सपोज यहाँ मैं बात करता हूँ इस फिनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ आपके टू टाइप्स के जीन रेस्पॉन्सिबल है सपोज। तो हुआ क्या, दो जीन लाइक दैट, एक तो ये जीन और दूसरा ये जीन। तो ये समझने की बातें हैं। टू जीन, एक तो आपके ये जीन, ये जीन, इन दोनों जीन के बीच में क्या हुआ होगा? इंटरेक्शन हुआ होगा। इन दोनों जीन्स के बीच में कुछ इंटरेक्शंस हुआ होगा। यही इंटरेक्शंस आपके क्या प्रोड्यूस करवाता है? एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस करवाता है। क्लियर हो गया? इंटरेक्शंस ऑफ जीन की एक तरह से अपन के इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल ने ये बताया कि एक जीन, मैं बार बार ये जोर दे रहा हूं, क्यों, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक जीन को, सॉरी, एक कैरेक्टर को, मेंडल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है सिंगल जीन।
अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई, तब नए साइंटिफिक खुलासे हुए, नए नए आपके इनोवेशंस हुए, तब ये इसके अंदर एक और आपके क्या कंडीशन है, इसको तो वहाँ पे रॉन्ग साबित कर दिया गया, नहीं कि ऐसा संभव नहीं है, या ऐसा ही हो ये भी संभव नहीं है। ओके, ऐसा होता है, लेकिन यही हो ये संभव नहीं है। कुछ नए आपके इनोवेशंस या आपकी डिस्कवरीज हुई, इसमें ये इंडिकेशंस हुआ, इसमें ये आइडेंटिफाई हुआ, इसमें प्रूव हुआ कि आपके एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाने के लिए कोई जरूरी नहीं है सिंगल जीन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है वहां पे मोर देन वन जीन भी आपके रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, पहले तो एक जीन था, उस एक जीन ने एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करवाया, अब यहाँ पे 2 जीन हो गए, 2 जीन एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करवाए, मतलब इन दोनों जीन्स के अंदर क्या हुआ है, इंट्रैक्शन हुआ है, इन दोनों जीन के बीच में इंट्रैक्शन हुआ है, तब जाके ये कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ है, फिनोटाइपिक इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग इस इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स को अपन डिटेल में और जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स आपके 2 टाइप्स के रहते हैं। 2 टाइप्स के इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स है। फर्स्ट है इंट्राजेनिक, सेकेंड है इंटरजेनिक। इंट्रा और इंटरजेनिक, ठीक है ना। इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब अलग अलग, बिल्कुल ज्यादा कोई इसमें। सपोज कीजिए, ध्यान देना, किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर 2 एलिल्स है, ध्यान से समझना। ये 2 एलिल्स कहां से बिलोंग करते हो, या तो कहेंगे सेम जीन से, या कहेंगे सेम क्रोमोजोम से, होमोलोगस क्रोमोजोम से, या कहेंगे सेम लॉकस से, होमोलोगस जो आपके जीन लॉकस होते हैं वहां पर। तो मीन्स ये दोनों जीन आपके सेम टाइप के क्रोमोजोम, सीरीज भाषा में कहे कि सेम टाइप के क्रोमोजोम से आपके आते हैं, है ना। 2 एलिल्स अगर बात कर रहे हैं, 2 एलिल्स की बात करें, कहाँ से, या केवल 2 जीन्स भी कहेंगे हम, अपन बात कर रहे हैं ना मोर देन वन। सपोज ये 2 जीन्स या 2 एलिल्स है, वो सेम टाइप के जीन्स या सेम टाइप के होमोलोगस क्रोमोजोम्स, इसको अपन जीन्स भी कह सकते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे एलिल्स लिखा ना, इसकी जगह आप वर्ड जीन भी यूज कर सकते हैं। अगर ये यहाँ इस टाइप की कंडीशन से आते हैं तो अपन कहेंगे इंट्राजेनिक कंडीशन, and that type of condition we have already discussed। एग्जाम्पल ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या अपन ने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल पढ़ा है अपन ने। देखिए फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, सेकेंड मल्टीपल एलील, थर्ड है लीथल जीन। ये पढ़ना नहीं पढ़ा, लेकिन एक एग्जांपल्स के फॉर्म में अपन समझ सकते हैं। लीथल जीन्स को कहते हैं जो एक तरह से लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये जीन हमें मार सकता है, इस जीन को अपन लीथल जीन्स कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। दैट्स आर द एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स लॉ, मतलब मेंडल के परे की बात होगी, जो पहले भी क्लियर किया है कि मेंडल के परे की बात है ये। ओके, नाउ अभी अपन को आगे जिसके बारे में देखना है, आगे जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो उसकी बात करते हैं अपन, जो है इंटरजेनिक, मतलब
दो डिफरेंट क्रोमोजोम, दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोजोम्स के लोकाई पर प्रेजेंट जीन, सपोज यहाँ पे 2 एलील्स या आपके 2 जीन्स की बात करें अपन, वो कहाँ से प्रेजेंस हो तो कहेंगे डिफरेंट जीन से हो सकते हैं आपके एलील्स, या कहेंगे जीन लोकाई से हो सकते हैं, जीन लोकाई से हो सकते हैं। सेकेंड, डिफरेंट क्रोमोजोम से हो सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट क्रोमोजोम्स कौन सा, होमोलोगस, है ना, एक ही कंपनी का होगा ना, एक ही स्पीशीज का होगा, ठीक है ना। चलिए फिर बात करें, डिफरेंट जीन लोकाई हो गया, डिफरेंस, हाँ ये अपने जीन लोकाई को अलग अलग डिवाइड कर दिया, है एक ही, ओके। तो इस तरह से इंटरजेनिक 2 एलील्स या जीन्स आपके डिफरेंट आपके यहाँ पे सेम होमोलोगस क्रोमोजोम है या डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोजोम से आपके अगर 2 जीन्स तो उनमें इंट्रैक्शन होता है तो नए कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। और ये चीज अपने को पढ़नी है, और इसमें कौन कौन आएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एपिस्टैसिस, फिर बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, फिर बात करेंगे सप्लीमेंट्री जीन, इसके बाद कहेंगे इनहिबिटरी जीन। ये मोटे मोटे तौर पे अपने को इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और एक और है डुप्लीकेटेड जीन, ये जो है नेक्स्ट टॉपिक अपने को इसके बारे में स्टडी करना है। ये चीजें अपन ने पढ़ चुके हैं, इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन पढ़ लिया है, और इंटरजेनिक इंट्रैक्शन अपने को आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर देखना है। तो होप्स आपको इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर। बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्शनल बातें आपको यह समझाने की ट्राई की है, ठीक है। इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस हो एमसीक्यू जो वो सॉल्व करते रहना, ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं और इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।